दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये सीरीज चली हुई है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसी तरह की टिप्स मैं स्टेप बाय स्टेप देता आपको आ रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपको किड्स वेयरिंग के बारे में बताया, मेंस के और वुमेन्स के, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप माल लेकर के आ जाते हो अपनी दुकान के अंदर, तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आपको माल किस तरीके से अपनी दुकान के अंदर सेट करना है जिससे कि आप कस्टमर को बड़ी आसानी से जो कस्टमर मांगता है उसे आप उठा करके दिखा सकते हो। आप कन्फ्यूजन ना हो, आपको ढूंढना ना पड़े तो किस तरीके से माल सेट करें, ये यहाँ का स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आपकी दुकान के अंदर माल अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ तो कस्टमर इतनी देर इंतज़ार नहीं करेगा जितना समय आपको ढूंढने में लग जाएगा। इसलिए आपको सेट ऐसे करना है कि जो कस्टमर ने मांगा फटाक देसी गए और फटाक देसी उठाया और वो माल उसको दिखा दिया। तो सेटिंग की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, ये मैं अपनी ही शॉप की बात कर रहा हूं, ये मेरी शॉप है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि प्रत्येक खाने में जीन्स भी लगी हुई है, टी शर्ट लगी हुई है, अलग अलग साइज डिज़ाइन लगे हुए हैं, कैपरी लोवर सब कुछ लगा हुआ है और इधर साइड में भी लगे हुए हैं, शर्ट वगैरह लगी हुई है। आगे चल करके शर्ट और लगी हुई है, नीचे जीन्स लगी हुई है, ट्राउज़र लगे हुए हैं। अब ये मैंने कैसे लगा रखे हैं वो आपको सेट करना है। यदि मेरे पास 5 कस्टमर भी आ जाए तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसमें से 30 नंबर कौन सा है, इसमें से 32 नंबर कौन सा है, इसमें से 40 नंबर कौन सा है। देखिए जब आप माल लेकर के आते हैं, जीन्स की मैं बात कर लेता हूं तो जीन्स में आपको एक सेट के अंदर 5 पीस मिलते हैं, 28, 30, 32, 34 या फिर 36 एक एक जीन्स होती है। या फिर ऐसा होता है कि 2 नंबर एक जीन्स के आ जाते हैं, एक 28, 2 32, एक 30 और एक 34, तो 5 जीन्स का सेट आपको मिल जाता है। अब उसमें एक कलर मिलता है और साइज अलग अलग मिलते हैं। अब उसमें आपको अपनी दुकान के ऊपर आकर के लगाना कैसे है। देखिए जो वो बॉक्स मिलता है उस बॉक्स के लिए आपको एक अलग से पॉलीथीन लानी पड़ेगी, पैकिंग पॉलीथीन, जिसमें आप 28 नंबर की जीन्स अलग लगाओगे और 30 नंबर की जीन्स की अलग पैकिंग करोगे, 32 नंबर की जीन्स की अलग पैकिंग करोगे और 34 नंबर की जीन्स की अलग पैकिंग करोगे। आपको कभी भी जो माल होलसेल में आप खरीद करके लाए ऐसे का ऐसे ही सेट वाइज नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना आप कन्फ्यूज रहोगे, कस्टमर को माल नहीं दिखा पाओगे और कस्टमर से दुकानदारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 28 नंबर एक जगह इकट्ठा कर लेना है। जितने भी आपके पास 28 नंबर की जीन्स है, 30 नंबर की जीन्स है, उन्हें एक तरफ आपको इकट्ठा कर लेना है। 32 नंबर की जीन्स आपको एक साइड में इकट्ठी कर लेनी है। इसी तरीके से 34 और 36, 38 नंबर की जीन्स से एक एक ढेरी उनकी लगा लेनी है। 28 जैसे मैंने लगा रखा है, 28 की एक तरफ है, 30 की एक तरफ है, 32 की एक तरफ है और 34 की एक तरफ है। ये जब भी दुकान में आप लगाते हो तो एक साइज को एक खाने में लगाना है। एक तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि जितने भी कलर हैं वे सारे एक नंबर के एक ही खाने में आ जाएंगे। इसी तरीके से आपकी शर्ट है, ML XL की होती है। M की शर्ट आप एक खाने में लगाइए, L की शर्ट आप एक खाने में लगाइए, XL की शर्ट आप एक खाने में लगाइए। और स्टार्टिंग में जिस खाने पर आप लगा रहे हो उसमें उस खाने की ऊपर लिख दीजिए ये L का साइज़ है, ये XL का है, ये XXL का है। तो आपको बहुत आसानी होगी। कस्टमर ने मांगा कि मुझे एक्सेल साइज़ की शर्ट दिखा दो, आप तुरंत जैसे ये एक्सेल साइज़ की टी शर्ट है मेरे पास एक्सेल का, तो मैं तुरंत ये खोलता हूँ, इसमें से एक्सेल की जितनी है वो ठा करके उसे दिखा देता हूँ और फिर ठा करके इसी में ही रख देता हूँ। तो सेटिंग इस तरीके से होती है। इसी तरह जीन्स लगानी है, इस तरह ट्राउज़र लगाना है और इसी तरीके से आपको टी शर्ट लगानी है। अब दोस्तों इन टी शर्ट में कई चीज़ आती है, जैसे कि गोल गले की है, कॉलर की है, वी गले की है, या आपको चाइनीज़ कॉलर है, तो आपको एक्सेल एक ही जगह रखना है। अगर आपके पास माल ज़्यादा है तो आप अलग अलग खाने बना लीजिए एक्स का, या तो रो वाइज बना लीजिए या कॉलम वाइज बना लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी। ऐसे ही बना लीजिए, XL के रख लीजिए पहले, LL के अलग रख लीजिए, MM के अलग रख लीजिए। इस तरीके से आपको सेट करना है। इससे अलग यदि आप दूसरी तरीके से करते हैं
कि हमें वहाँ से बॉक्स मिला, एक पैकेट मिला ML XL का, और आपने वो एक ही जगह इकट्ठे करके रख दिए, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कस्टमर से डीलिंग नहीं कर पाओगे, और कस्टमर आपसे मांगेगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसमें कौन से तो प्रोडक्ट बचा हुआ है और कौन सा उसके अंदर आपको आइटम देना है, कितने कलर बचे हुए, कुछ भी आप कस्टमर को अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ, तो देखिए जैसे सपोज कीजिए मुझसे किसी ने 30 नंबर की जीन्स मांगी, तो मैं तुरंत इस 30 नंबर के खाने में जाऊंगा, इस जीन्स को लूँगा और उसे दिखा दूंगा। इसी तरीके से आपको अपनी दुकान की सेटिंग करनी है कि आपको जो अपना प्रोडक्ट लगाना है वो साइज़ के हिसाब से लगाना है, ना कि कलर के हिसाब से। कलर उसमें सारे आ जाएंगे, लेकिन एक खाने के अंदर एक साइज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक खाने में L भी आपने रख दिया, M भी आपने रख दिया, XL भी आपने रख दिया। आप उसमें कलर को मत देखिएगा, उसमें साइज़ को देखिएगा जिस समय आप अपनी दुकान में प्रोडक्ट को सेट करोगे। इसमें बहुत आसानी हो जाएगी दुकानदारी करनी आपकी, क्योंकि दुकानदारी में जिस समय कस्टमर 2-4 कस्टमर आ जाते हैं, तो उस समय जब कस्टमर आकर के कहते हैं, कोई M कहता है, कोई L कहता है, XL कहता है, और अगर आपने अलग अलग खाने में नहीं लगाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप किसी को भी प्रोडक्ट नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ, एक खाने में एक साइज़, दूसरे खाने में दूसरा साइज़, तीसरे खाने में तीसरा साइज़, M अलग, L अलग, XL अलग, XXL अलग। इनसे अलग बात ट्राउज़र की करते हैं, सेम प्रोसीजर है। इनसे अलग लोअर की बात करते हैं, तो लोअर में आपके जो बॉक्स आते हैं, उस बॉक्स में भी यदि आप देखिए XL का बॉक्स XL का आएगा, L का बॉक्स L का आएगा, XXL का XXL का आएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप उन्हें बॉक्स में से निकाल के ना रखें, बॉक्स में ही रखें। जब कोई कस्टमर आए तो वे बॉक्स में ही आप दिखा दो उनको। आप चाहे तो एक एक पीस उनमें से 100 पीस के लिए टांग सकते हो, उसके लिए अलग खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ कस्टमर आकर के डिमांड करता है, उसी तरीके से आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो। इसके अलावा अंडरवियर, बनियान वगैरह ये तो एक खाने में आ ही जाते हैं, उसके ऊपर नंबर पड़ा होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सब बॉक्स के ऊपर 80, 85, 90 नंबर पड़ा होता है, उसमें से तो आप ऑटोमेटिकली दिखा सकते हो। तो देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स थी। यदि आपको अपनी दुकान में प्रोडक्ट लगाना आ गया, तो आपको एक तो सुविधा हो जाएगी कस्टमर को डील करने की, और जब आपके ऊपर कस्टमर आकर हावी नहीं होगा और कस्टमर को आप अच्छी तरीके से डील करोगे, तो 100% आप उससे एक उचित दाम ले पाओगे, कस्टमर खाली हाथ नहीं जा पाएगा और उस कस्टमर से आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको दुकान की सेटिंग, प्रोडक्ट की सेटिंग कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है, आपको भी महसूस हो रहा होगा, दवाई चल रही है, मगर मैं फिर भी, आज मंडे है, वीडियोस बनाने का वक्त है, तो मैं फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स कल की वीडियो के बाद फिर भी आया कि सर हो सकता है आपने फुटेज ले लियो। तो देखिए मैं आज बैकग्राउंड में कपड़े की ही आपको रैक दिखाई दे रहा होगा, और इस रैक के आगे मैं बैठा हूँ। और कल को आप ये ना कह देना कि ये क्रोमा काट के रख रखा है, तो मैं आपको एक कपड़ा भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जीन्स है, ये मैंने यहीं से उठाई है, ठीक है। तो ये मैंने रेडीमेड गारमेंट बंद नहीं किया, रेडीमेड गारमेंट मैं ज़िंदगी में कभी बंद नहीं करूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये सब जीन्स है, ये सब यहाँ पर टी शर्ट्स है। तो आप लोग भी काम बढ़ाएं, अच्छी तरीके से काम करें। और इस समय मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट छोड़ करके मैं अपनी कॉलोनी में आ चुका हूँ, और कॉलोनी में मेरा जिस तरह से मार्केट में काम था, वहाँ पर यदि मेरा काम 80% था, तो यहाँ पर मेरा काम 70% है। बस इतना ही अंतर आया, मगर जो रेंट मैं वहाँ पर दे रहा था वो मुझे यहाँ से ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हूँ और उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। एक तो रेट कम कर दिए हैं, और दूसरी बात लोगों का विश्वास मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोगों से अच्छी तरीके से सेटिंग हो रही है, अच्छे कपड़े जा रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद मैं करता हूँ
कि यदि कोई कॉलोनीज में भी दुकान खोलना चाहता है तो कॉलोनी में भी दुकान खोल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आज कॉलोनी में बैठकर कॉस्मेटिक का स्टार्ट करने का यही रीज़न था कि लेडीज़ ज़्यादा दुकानदारी करती है और मेरे पास बच्चों का और बड़ों का है। लेडीज़ की दुकानदारी से बच्चों का माल और बड़ों का माल बिकना शुरू हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थर्सडे को हम फिर मिलेंगे। वैसे तो हम रोज़ ही मिलते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आप उन्हें भी ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।